बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 15 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और यूरोप से। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। फिर रात को क्योंकि हमारी बात होगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। मशरिक़ वुस्ता से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ईरान को लेकर आपको मालूम है कि कितना इम्पॉर्टेंट वक्त ईरान को लेकर चल रहा है, तो उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के क्या रिमार्क्स सामने आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले गजा जंग बंदी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबर अनाउंस की गई। जो स्टीव विटकॉफ हैं, अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता, उनकी जानिब से अनाउंस किया गया गजा जंग बंदी का दूसरा मरहला। ये बहुत इंतज़ार किया जा रहा था और ये बहुत बड़ी खबर है। गजा जंग बंदी का दूसरा मरहला, इन अदर वर्ड्स में आपको बता दूं कि गजा के अंदर मुसलमान ममालिक की फ़ौजियों की तैनाती का जो मरहला है उसको अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस किए जाने का मतलब तो ये है कि सब कुछ डिसाइड हो चुका है। यानी कि जो दूसरा मरहला है ना, इसके अंदर एक तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तैनाती गजा की पट्टी के अंदर, और फिर मुसलमान ममालिक की फ़ौजों की तैनाती, रिकन्स्ट्रक्शन और डीमिलिटराइजेशन। ये है गजा जंग बंदी का दूसरा मरहला जिसको स्टीव विटकॉफ ने अनाउंस किया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टीव विटकॉफ ने अपने एक्स के ऊपर ये अनाउंसमेंट की है, लेकिन ये आधी अधूरी सी अनाउंसमेंट है। ऑफिशियली स्टीव विटकॉफ ने कहा कि हम गजा जंग बंदी के दूसरे मरहले के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और फिर इन्होंने यही बताया कि दूसरा मरहला है क्या, वो मैंने आपको बता दिया कि है क्या। इसके मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तैनाती और डीमिलिटराइजेशन, हमास से हथियार लेना। स्टीव विटकॉफ ने ये लिखा कि जी हमें उम्मीद है कि हमास की जमात कोऑपरेट करेगी, यानी कि अपने हथियार हमास की जमात खुद जमा करवा देगी, वरना जो मुसलमान ममालिक की फ़ौजें हैं वो हमास की जमात से हथियार छीनना उनकी ड्यूटी के अंदर होगा। फिर स्टीव विटकॉफ ने ये लिखा कि अभी एक कैदी की लाश हमास की जानिब से हवाले किया जाना बाकी है, और स्टीव विटकॉफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जी हमें उम्मीद है कि हमास की जमात जो है वो ये एक लाश भी दे देगी, वरना कॉन्सिक्वेंसेस का सामना जो है वो हमास की जमात को करना पड़ेगा। ये धमकियों भरा जो पैगाम था वो स्टीव विटकॉफ की जानिब से जारी किया गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि आधा अधूरा सा, यानी कि इसके अंदर उन कंट्रीज़ के नाम नहीं हैं, वो तफसीलात नहीं हैं कि किन किन कंट्रीज़ की फ़ौजें गजा की पट्टी के अंदर तैनात होंगी, कौन कौन से कंट्रीज़ यूँ कह लें कि राज़ी हो गए हैं अपनी फ़ौजें भेजने के लिए। नाम तो बहुत सारे सामने आ रहे हैं, आपको मालूम है कि मिस्र का नाम भी है, फिर इंडोनेशिया का नाम भी है, फिर इसके अलावा पाकिस्तान का नाम भी गर्दिश करता रहा, और बांग्लादेश का नाम भी गुज़िश्ता दिनों सामने आया। फिर इसके अलावा कुछ दीगर कंट्रीज़ हैं जिनसे अमेरिका ने राबता किया जब बहुत सारे मुसलमान ममालिक ने हमास से हथियार लेने वाले नुक्ते के ऊपर एतराज़ किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो फिर अमेरिका की जानिब से बहुत सारे दीगर कंट्रीज से भी राबता किया गया है। तो ये आने वाले चंद घंटों में ये जो नाम हैं ये भी अमेरिका की जानिब से सामने लाए जाएंगे कि ये जो दूसरे मरहले का आगाज़ आपने कर दिया, तो फिर इसका मतलब है कि सारे का सारा जो डिसीजन है वो हो चुका है कि गजा की पट्टी के अंदर कौन सी ममालिक की फ़ौजें जो हैं वो जाएंगी, और हमास की जमात का जो रद्द अमल है वो भी आने वाले चंद घंटों में सामने आ जाएगा कि हमास की जमात क्या, जिस तरह से स्टीव विटकॉफ ने कहा कि कोऑपरेट करें और अपना जो असलहा है वो खुद जमा करवा दें, वरना फिर हमें असलहा जो है वो आपसे छीनना पड़ेगा। तो इस सारी चीज़ों के लिए यूँ कह लें कि अगली वीडियो के अंदर रात को जो हमारी बात होगी, तो जो भी रद्द अमल सामने आएगा इस अनाउंसमेंट पर, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है ईरान पर अमेरिका के मुमकिन हमले से मुतल्लिक, जो कि लग ये रहा है कि टल चुका है। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी डोनाल्ड ट्रंप की, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि यूं लग रहा था कि इसका जो कल तक ये जिस तरह की बातें कर रहा था ना कि हमारी मदद रास्ते में है, बाहर निकल आओ, जो सरकारी इमारतें हैं उनका घेराव कर दो, इस तरह की बातें इसकी जानिब से की जा रही थी। लेकिन आगे से जो रद्द अमल था वो बड़ा ठंडा था, यानी कि मुजाहिरीन क्या बाहर निकलते, ईरान के हक में मुजाहरे हो रहे थे। लाखों लोग तेहरान की और दीगर जो मशहद वगैरह हैं, ईरान के डिफरेंट जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर लाखों लोग हुकूमत के हक में निकले हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के ज़ोर लगाने के बावजूद। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात ये ओवल ऑफिस आया, कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर इसने दस्तखत करने थे। तो वहाँ पर जब सहाफ़ियों की जानिब से सवाल पूछा गया कि हाँ जी हमला, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं जी, मुझे खबर ये मिली है, पक्के ज़राए से खबर मिली है कि किलिंग्स बंद हो चुकी हैं,
यानी कि जो ईरान की हुकूमत है उसने प्रोटेस्टर्स को मारना बंद कर दिया है और एग्जीक्यूशन, जो फांसी वगैरह की खबरें गर्दिश कर रही थी ना कि पकड़े जाने वाले जो मुजाहिरीन हैं उनको ईरान की जानिब से फांसी दी जाएगी, सजाएं दी जाएंगी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो फांसी का फैसला भी ईरान की हुकूमत ने जो है वो वापस ले लिया है। यानी कि सब कुछ अच्छा जो है वो रिपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पहले आप डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? We've Crazy seen body world. bags, so how do you trust them? You've seen that over the last few days, and they said people were shooting at them with guns, and they were shooting back, and it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. Does this mean military action is now off the table against Iran? Well, we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कहा कि जी किलिंग्स भी बंद हो चुकी हैं और एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स भी ईरान की हुकूमत ने वापस ले लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमला टल गया है। अब जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है, जो एनालिस्ट्स बातें कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जाहिर है कि जितना आगे बढ़ कर ये ईरान को धमकियां लगा रहा था कि मेरा हमला रास्ते में है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर इसकी जो टोन थी और जिस तरह की इसने बात की कि जी किलिंग्स भी बंद हो गई और एक्सिक्यूशन के ऑर्डर्स भी ईरान ने वापस ले लिए, तो हमले का कोई जवाब नहीं बनता, यानी कि ये कहना चाह रहा था। लेकिन अभी भी जाहिर है कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप है, वो इस तरह की बात करके हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये हमला ईरान के ऊपर बहरहाल किया जाए। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी इसका मतलब ये समझें कि हमले का ख़तरा जो है वो टल गया है या फिर वो फैसला आपने वापस ले लिया ईरान के ऊपर हमले का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, देखते हैं, खबरें तो पक्की मिली हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या ईरान जो है वो फिर से इस तरह की हरकतें अगर ईरान की जानिब से की गई तो अभी कुछ कहना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क़ब्ल वक्त है, और जिस तरह की इसकी जानिब से अहकामात दिए गए थे, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया इकराम साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कि इन्होंने कतर के अंदर से जो अपनी बेस है उसको खाली करवा लिया था। फिर कतर ने इस खबर को कंफर्म भी कर दिया था कि हाँ, सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से ये जो पोस्चर है ये तब्दील करना पड़ रहा है। तो कतर की जो बेस है वहाँ से अमेरिका के फ़ौजियों को निकाला तो गया, और ईरान की जानिब से जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनको कहा गया, जो अमेरिका की बेसिस को होस्ट करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उनको ईरान ने वार्न किया कि इन केस ऑफ एनी अटैक हम आपके कंट्रीज़ के अंदर जो अमेरिका की बेसिस हैं उनको हम टारगेट करेंगे। तो एडवांस में ईरान ने माजरत भी कर ली थी और वार्न भी कर दिया गया था ईरान की जानिब से। तो शायद ये जो अरब ममालिक हैं जो अमेरिका की बेसिस को होस्ट करते हैं, इनकी जानिब से कोई किरदार अदा किया गया, या फिर जो ईरान की रिटेलिएशन है, जिस तरह के बयानात ईरान की जानिब से सामने आ रहे थे कि हम मशरिक़ वस्ता को आग लगा देंगे, यानी कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका की बेसिस को आग लगा देंगे, ईरान की जानिब से कहा गया था। और ईरान के जो मिसाइल हैं वो तो पहले अमेरिका खा चुका है ना, तो अमेरिका को अंदाज़ा है कि ईरान के मिसाइल जो हैं वो इनका थार्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी नहीं रोक सकता। तो ये भी वजह हो सकती है। और मेरे ख्याल में जो ईरानी हैं और ईरानी जिस तरह से अपनी हुकूमत के साथ इस मुश्किल वक्त में आकर खड़े हुए कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले, अमेरिका की स्ट्राइक का ख़तरा बिल्कुल मंडला रहा था, तो ईरानियों को भी क्रेडिट जाता है कि ईरान के जो अवाम हैं वो अपनी हुकूमत के साथ उस वक्त में आकर खड़े हुए जिस वक्त ईरान के ऊपर अमेरिका की स्ट्राइक का जो ख़तरा है वो मंडला रहा था। तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहना क़ब्ल वक्त है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से क्या ये ईरान पर स्ट्राइक वाला जो फैसला है वो वापस ले लिया गया है या फिर ये अमेरिका की एक चाल है। चाहे जो स्टीव विटकॉफ की जानिब से ये जो अनाउंसमेंट सामने आई ना, गजा जंग बंदी के दूसरे मरहले को लेकर आधी अधूरी सी अनाउंसमेंट है, एक कैदी की लाश अभी वापस मिलना बाकी है, जो मुसलमान ममालिक की फ़ौजें हैं उनके नाम भी सामने नहीं आए। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये इस तरफ तवज्जो
जो है वो डाइवर्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह ये गजा जंग बंदी का दूसरा मरहला अनाउंस कर दिया गया ताकि ईरान से जो तवज्जो है वो इस तरफ डाइवर्ट हो जाए और फेस सेविंग अगेन कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो जिस तरह का बड़ा रद्द अमल सामने आया ईरान की जानिब से, ईरानियों की जानिब से, ईरान की हुकूमत की जानिब से, तो शायद ये गजा जंग बंदी के दूसरे मरहले वाली अनाउंसमेंट भी इसी फेस सेविंग का हिस्सा है। अच्छा, ये जो कतर की बेसिस, जो कतर और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका की बेसिस हैं, यहाँ से जो अमेरिका ने अपने तैयारे वगैरह मूव किए हैं, अपने फ़ौजियों को मूव किया है, तो फिर वो क्यों मूव किया गया, तो उसकी वजह मैं आपको बता दूं, जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ग्रीनलैंड की जानिब बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर गुज़िश्ता रात सामने आई कि ग्रीनलैंड के ऑफिशियल्स और अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, ये ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर और जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, इनकी मुलाकात हुई अमेरिका के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात थी और इससे कबल जो ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर और डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ग्रीनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा इस मुलाकात से कबल कि जी हम अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को, अमेरिका के जेडी वैंस को हमारी जानिब से कुछ ऑफर्स हम रखेंगे अमेरिका के सामने कि जी ग्रीनलैंड आपका है, आप जो मर्जी करें, अपनी बेसिस बनाएं, अपनी फ़ौजों की तादाद को बढ़ाएं, या नेटो कंट्रीज़ मिलकर जो आर्कटिक की सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये कंसेशंस लेकर ये जो ग्रीनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ये कंसेशंस लेकर गए थे मार्को रूबियो के पास और जेडी वैंस के पास। लेकिन ये बड़ी मुख्तसर मुलाकात थी और चंद मिनट्स के बाद, यूं कह लें कि 1 घंटा भी ये मुलाकात जारी नहीं रही और ये जो दोनों वज़राए ख़ारजा हैं ये वापस आ गए इस मुलाकात से और इन्होंने इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि नहीं जी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमले के अलावा किसी बात पर डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से 2 ऑप्शंस दिए गए हैं ग्रीनलैंड को और ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो तस्वीरी शक्ल में दिए गए हैं। ये देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाइट हाउस की ने तस्वीर ये जारी की और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि कुत्ता गाड़ियाँ जो 2 हैं उनके पीछे ग्रीनलैंड के फ्लैग्स हैं और एक जो है एक साइड पर आपको अमेरिका नज़र आ रहा होगा, वाइट हाउस नज़र आ रहा होगा, दूसरी साइड पर क्रेमलिन भी है और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है, यानी कि चाइना, रशिया, अमेरिका। चॉइस आपकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप क्रेमलिन निकल जाएं या वॉल ऑफ चाइना निकल जाएं या फिर अमेरिका आपके सामने है। तो ये 2 चॉइसेस हैं, लेकिन जो तीसरी चॉइस है जिसकी बात ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी की कि हमारी चॉइस जो है वो ना अमेरिका है, ना चाइना है, ना रशिया है, बल्कि हमारी चॉइस तो डेनमार्क है जिसका हिस्सा है ग्रीनलैंड। तो डोनाल्ड ट्रंप को जब बताया गया कि जी ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी चॉइस जो है वो बता दी है कि ना रशिया, ना चाइना, ना अमेरिका, बल्कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की चॉइस है और डेनमार्क का ही ग्रीनलैंड हिस्सा रहना चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी के सवाल पर क्या जवाब दिया, ये सुन उसके बाद बात करते हैं। With Denmark, do you see that as the Who final said word? that? The premier of Greenland. Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि कौन है ये ग्रीनलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है, ये कौन है, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। बहरहाल अगर इसने ऐसी बात की है तो इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर हमले या कब्जे के अलावा कोई बात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नहीं मानी जा रही और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी सामने चाइना और रशिया का ख़तरा है और या फिर अमेरिका की चॉइस है आपके पास। तो जो ग्रीनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया और ग्रीनलैंड के ऑफिशियल्स की जानिब से ये कहा गया कि कोई ख़तरा नहीं है। चाइना और रशिया के जो शिप्स की बातें की जा रही हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि चाइना और रशिया के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो ग्रीनलैंड के अतराफ चक्कर लगा रहे हैं, तो ग्रीनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये तो दिहाई पहले भी चाइना के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो शिप्स हैं, वो तो यूं कह लें कि 10 साल से हमने ग्रीनलैंड के अतराफ कोई चाइना का डिस्ट्रॉयर, कोई चाइना का शिप नहीं देखा, यानी कि कोई इमीडिएट जो थ्रेट है
वो नहीं है ग्रीन लैंड को चाइना और रशिया से, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आर्कटिक को पिघलने में अभी दहाइयाँ लगेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये यूं कह लें कि एक्सक्यूज बनाया जा रहा है, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे का एक्सक्यूज बनाया जा रहा है कि जी ग्रीनलैंड के अतराफ चाइना और रशिया के डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। कोई चक्कर नहीं लगाते। ये ग्रीनलैंड की जानिब से भी कह दिया गया कि ये बहाने बनाना बंद करो, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे के बहाने बनाना बंद करो। हमारी चॉइस डेनमार्क है और हम डेनमार्क के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप बातों से तो नहीं मानेगा। ग्रीनलैंड की आबादी कोई 55-60 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है, और डेनमार्क जाहिर है कि ग्रीनलैंड को अकेला तो डिफेंड नहीं कर सकेगा अमेरिका के खिलाफ। अगर अमेरिका और अगर क्या, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का तो मैंने आपको बता दिया कि और तो कोई इसने ऑप्शन नहीं दिया। तो ये भी बातें की जा रही हैं कि ग्रीनलैंड की जानिब अमेरिका की मिलिट्री जो है वो बढ़ेगी, फुल पावर के साथ तो नहीं बढ़ेगी। ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को वेनेजुएला से भी कम पावर चाहिए। वेनेजुएला के ऑपरेशन में तो कहा जा रहा है ना कि 150 से ज़्यादा तैयारे थे। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है कि 50 भी काफ़ी रहेंगे अगर नेटो कंट्रीज दरमियान में नहीं आते, या यूरोपियन कंट्रीज ग्रीनलैंड को डेनमार्क को बचाने के लिए नहीं आते, तो 50 तैयारे भी काफ़ी रहेंगे। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो पर तो तोल रहे हैं, और इस तरह की बातें यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से की जा रही हैं कि नेटो का, ये तो ग्रीनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी नेटो का आर्टिकल 5 हमारे लिए मौजूद है। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड के ऊपर हमला किया तो नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। आर्टिकल 5 तो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन क्या नेटो कंट्रीज भी एक्टिव होंगे अमेरिका के खिलाफ? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, यूरोपियन यूनियन की जानिब से ये बातें की जा रही हैं कि जी हमारा भी एक आर्टिकल है। यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्रीज हैं ना, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारा भी एक आर्टिकल है, ग्रीनलैंड के ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला जो है वो कंसीडर किया जाएगा, तो हम जो है वो ग्रीनलैंड को डिफेंड करेंगे। नॉर्वे वगैरह की जानिब से कुछ फौजी भी भेजे जा रहे हैं ग्रीनलैंड, लेकिन जाहिर है कि ये अमेरिका के सामने ये नहीं खड़े हो सकते, इनकी ये हिम्मत नहीं है। इनके तो ज़बानें मैंने आपको बताया था कि तालू से चिपकी हुई हैं। जो नेटो के चीफ से सवालात किए जा रहे हैं सहाफ़ियों की जानिब से, तो वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहा है, बजाय ये कहने कि अमेरिका जो है वो गलत कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं करना चाहिए। तो इसकी जानिब से अभी इनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस जानिब डोनाल्ड ट्रंप बढ़ रहा है, और अगर ये कन्फ्रंट करेंगे, अगर ये मज़ाहमत करेंगे, रेजिस्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो नेटो का अलायंस तो यूं समझें कि टूट जाएगा। और इसी बात का इंतज़ार आपको मालूम है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं, जो रशिया के सदर हैं, वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा कंसर्न है पुतिन का कि नेटो का अलायंस टूट जाए तो फिर सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। रशिया के हमले यूक्रेन के ऊपर जारी हैं। यूक्रेन के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बात बहुत आगे निकल चुकी। अब ये जो रशिया की जानिब से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है ना, तो दूसरी तरफ देख लें कि अमेरिका क्या टारगेट कर रहा है। अमेरिका वेनेजुएला के सदर को टारगेट कर रहा है। अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स के ऊपर कब्जा कर चुका। अमेरिका की नज़रें अब ग्रीनलैंड के ऊपर हैं, और यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन है वो यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके यूं कह लें कि बस टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मोमेंटम बने इस तरह का कि नेटो कंट्रीज आपस में उलझ जाएं। तो हो सकता है कि इस बात का इंतजार पुतिन की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन ये अगर आसानी से जिस तरह से वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया अमेरिका के सदर ने, तो उससे भी कम वक्त में अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका के सदर ने कंट्रोल कर लिया, तो अमेरिका ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा हो जाएगा अमेरिका। लेकिन खैर, रशिया से बड़ा अमेरिका, मैं आपको बता दूं कि रकबे के लिहाज से जो अमेरिका है वो अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के साथ शामिल भी हो जाए, तब भी रकबे के लिहाज से जो रशिया है वो दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क ही रहेगा। लेकिन ये जितना स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट है ग्रीनलैंड, तो इस पर अगर अमेरिका अगर बैठ गया, तो वो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड या फिर फ्यूचर की बड़ी पावर्स होने की जो बातें चाइना को लेकर या रशिया को लेकर की जा रही हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार मैं आपको बता दूं कि आर्कटिक का भी है। तो ये अमेरिका की जानिब से ग्रीनलैंड के ऊपर जो कब्जे की बातें, कंट्रोल की बातें की जा रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मूव होगा डोनाल्ड ट्रंप का। और इस पर जो रशिया और चाइना हैं, उनकी खामोशी की सिर्फ एक वजह अभी तो नज़र आ रही है कि नेटो जो है
वो आपस में उलझ जाए और नेटो का अलायंस टूट जाए। वीडियो काफ़ी तवील हो गई, और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आने वाली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा, नज़र रखूंगा मैं। और आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, स्पेशली जो गजा जंग बंदी का दूसरा मरहला और जो ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ईरान पर अमेरिका के हमले का खतरा टल गया, और अगर टल गया है तो उसकी वजह क्या है, ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।